जानता है क्या होता है। तो आपके लिए बहुत टफ टास्क रहा होगा वहाँ पे कि लोगों को बताना, समझाना, उसके लिए उनको प्रेरित करना अपने चीज़ों को। तो कैसी जर्नी आपकी रही है, कैसे आपने वहाँ पे लोगों को प्रेरित किया? जी, सोहम जी हमारे वैद्य जी हैं, इनसे मैं चाहूँगा कि ये इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ गौरव के बीच में। मेरी फर्स्ट जो यात्रा थी वो 2007 में थी। गौरव को ओम का, मंत्रों का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का इतना वहाँ पे कोई प्रचार प्रसार नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि ये कहीं कुछ हिप्नोटिज्म तो नहीं है, और काफ़ी सारे लोग इससे दूर भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनके एक्चुअली आप क्रिश्चियनिटी की जो बात करें 2000 ईयर्स अगर जो आप बैक जा रहे हैं बिफोर क्राइस्ट, तो वहाँ पे एक कल्चर होता है, उसको बोलते हैं पीगन्स बिफोर क्रिश्चियनिटी। और जो पीगन्स कम्युनिटी थी दे लव नेचर, सेम जो हमारे यहाँ पे पूजा होती है भगवान सूर्य की, जल की, मदर अर्थ और पेड़ पौधे। तो हमारे वैदिक कल्चर में और पीगन्स में बहुत सिमिलरिटी है। इवन वो लोग भी यज्ञ करते हैं लेकिन थोड़ा दूसरी पद्धति के साथ करते हैं। तो जब मुझे ये लगा कि ये तो बहुत कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, तो हम धीरे धीरे इनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। और जब हम योग और आयुर्वेद की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो सीधा हम अपनी भारतीय संस्कृति की जो धरा है, जो एक सच्ची जीवन जीने की कला है, उसको प्रस्तुत करते हैं। और वो लोगों को बहुत पसंद भी आया। योग किया, आदमी को मानसिक शांति मिली। आयुर्वेद को फॉलो किया तो अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो उन लोगों को इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। फिर वहाँ पे धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में हुए, फिर कॉलेजेस में होना शुरू हो गए, फिर कंपनीज में शुरू हुए प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस उस लेवल पे है कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि उनके वहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ नहीं है। हमारे यहाँ पे तो शास्त्री जी आए और शास्त्री के साथ इतना बड़ा प्यार आ गया, आप सब लोग आ गए, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ये जब हमें लगा कि इन लोगों की जो कमजोरी है वो वीकनेस है कि फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, कल्चर नहीं है, इनके अंदर संस्कार नहीं है। अगर जो हमने यही चीज़ इनके अंदर डाल दी तो ये सारा समूह हमारा अपना हो जाएगा। तो ये हमें उसका थोड़ा लाभ मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो हम देखें, हमारी संस्कृत उनकी भाषाओं में पाई जाती है, रशियन भाषा में पाई जाती है, लिथुआनियन में, लातवियन में, एस्थोनियन में, स्वीडिश में, पोर्चुगीज में, बहुत सारे शब्द शास्त्री जी हमारे संस्कृत के पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हमारा ही अंश है। तो उनको धीरे धीरे प्यार से वापस लेके आना है। बाकी चैलेंजेस बहुत होते हैं और उन लोगों के साथ काम करने में मन भी बहुत होता है। अब लगभग 70 लोग संस्कृत सीख रहे हैं। एक कितना टफ विषय है। अब लोग 70 स्टूडेंट हैं जो संस्कृत सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हम लोगों से हाई है, हाइजीनिक को लेकर। तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं यहाँ पॉवर्टी है, गाय घूम रही हैं रोड पे, लोग भीख मांग रहे हैं। तो वो थोड़ा हमें दुख तो होता है, क्योंकि हम तो इंडियन हैं, हमारा ब्लड यहाँ से है। लेकिन फिर हमारे पास एक तरीका होता है उनको समझाने का कि जितने यूरोप में चर्चे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे साउथ इंडिया में जो जिस तरह का टेम्परेचर आज भी हमारे यहाँ पे -40 है। आप चले जाइए ऊपर लेह लद्दाख हिमालय में -20 मिल जाएगा, बरसात मिल जाएगी, आपको एक मीडिएटर टेम्परेचर मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारी एक ऐसी धरती है जो आप कहीं इस प्लेनेट पे नहीं ढूंढ सकते, जो हमारी धरती है। यहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि आप 10 रुपए में अपना पेट भर सकते हैं, आपको 10-12 सेंट सफिशिएंट है आपको खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर सकते। अगर जो आपके पास वो भी नहीं है, जाइए मंदिर में, आपको वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो हमने क्या है, वीकनेस है, लेकिन हमने क्यों दिखानी है अपनी वीकनेस? हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है। तो बस थोड़ा सा दुख हमें ये होता है, लगभग 40 देशों में काम किया और बहुत अच्छे समाज से जुड़े हुए, लेकिन दुख ये है कि जो यंगस्टर है ना, शायद वो कहीं ना कहीं हम उनको सही दिशा नहीं दे पा रहे। क्योंकि हमने अमेरिका में देखा है जो 70s में चले गए, 60s में चले गए, उन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बनाई, बहुत मंदिर बनाए,
लेकिन अब उस मंदिर में जाने वाले बच्चे नहीं रह गए, क्योंकि वो धीरे धीरे वहीं का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो स्थिति हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये हम सब लोगों का दायित्व है कि हम अपनी यंग जनरेशन को सही दिशा दें। जितने रिचेस्ट हमारी कम्युनिटी है, आई मीन जो हम इंडियन हैं, देखिए ज्योतिष देखिए, जो आपका सनातन धर्म कितने वर्षों से आप एक एक चीज आपसे जुड़ी हुई है साइंटिफिकली। स्वामी जी तो आपको बता ही देंगे। वहां पे बोलते हैं हम भगवान सूर्य को क्यों पूजें, हम बोलते हैं जो इससे लाइट निकल रही है ना, वो आपको ऊर्जा दे रही है। वहां पे अभी लगभग 8 महीने सूरज भगवान नहीं निकलते हैं, तो डिप्रेशन आता है लोगों को। क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइट नहीं मिल रही है लोगों को। और जो सूर्य की लाइट है वो सीधा सीधा जठराग्नि से कनेक्टेड है, तो उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो गया तो फिर माइंड कैसे काम करेगा। एक आखिरी सवाल गुरुजी,